साथियों नमस्कार। आप देख रहे हैं टिप्स सिविल सर्विसेज और मैं हूं श्रीकांत त्रिपाठी। इस प्राणी जगत में मानव ही एकमात्र ऐसा प्राणी है जो खुश होता है और खुशी का इजहार अपने आनंद, उत्सव, मुस्कुराने और हंसी के रूप में करता है। आज 20 मार्च है और 20 मार्च को पूरी दुनिया में वर्ल्ड हैप्पीनेस डे अर्थात विश्व खुशहाली दिवस मनाते हैं। विश्व खुशहाली दिवस की शुरुआत कहां से हुई, इसका इतिहास क्या है, इसके लिए भारत में इसकी रैंकिंग क्या है और विश्व की जो खुशहाली की जो स्तर किस इसके मापदंड क्या है और कौन सा देश सबसे अधिक खुशहाल है, ये इन सब की चर्चा हम करने जा रहे हैं। बेसिकली जो खुशी है, खुशी को दो भागों में हम इसका बांट सकते हैं। खुशी के जो मेडिकल साइंस का जो मापदंड है और खुशी का जो आध्यात्मिक मापदंड है, इन दोनों के संबंध में हम आज चर्चा करेंगे। मेडिकल साइंस का ऐसा मानना है कि खुशी के लिए एक न्यूरोट्रांसमीटर होता है जिसे सेरोटोनिन कहा जाता है। इसे आमतौर पे खुशी का हार्मोन कहा जाता है। अमूमन हम ऐसा मानते हैं कि खुशी मस्तिष्क की उपज है, लेकिन मस्तिष्क की उपज तो है, लेकिन यह हमारे डाइट की, हमारे भोजन व्यवस्था से ज्यादा प्रभावित है। ऐसा मेडिकल साइंस का, ऐसा शरीर विज्ञान का मानना है कि जो सेरोटोनिन है, सेरोटोनिन न्यूरोट्रांसमीटर जो खुशी का मस्तिष्क में खुशी को ट्रांसमिट करता है, न्यूरॉन्स में खुशी को ट्रांसमिट करता है, उसका 90% प्रोडक्शन, 90% उत्पादन सेरोटोनिन का आंत से होता है। भोजन जो हम ग्रहण करते हैं, पाचन तंत्र में जो कोशिकाएं होती हैं, उस कोशिकाओं से ट्रिप्टोफैन नामक अमीनो एसिड होता है। इसी अमीनो एसिड से 90% सेरोटोनिन बनता है। ट्रिप्टोफैन एक प्रकार का प्रोटीन है। इस प्रोटीन से, इस अमीनो एसिड से जो पाचन तंत्र की कोशिकाएं होती है, सेल्स होती है, उनसे 90% ट्रिप्टोफैन निकलता है और यह सेरोटोनिन का उत्पादन करता है और हमारी खुशी के लिए सेरोटोनिन का बहुत बड़ा योगदान होता है। तो 90% सेरोटोनिन पाचन तंत्र से, 10% जो सेरोटोनिन है मिड ब्रेन से, न्यूरॉन से, हमारे नर्वस सिस्टम से इसका उत्पादन होता है। तो सेरोटोनिन हमारा भोजन के जो हमारा डाइट प्लान हो, इस ढंग का हो ताकि ट्रिप्टोफैन का अधिक से अधिक क्रिएशन हो सके, अधिक से अधिक सृजन हो सके आंतों में, सेल्स में, ताकि सेरोटोनिन की एक संतुलित मात्रा बॉडी में, हमारे न्यूरॉन्स में, हमारे मस्तिष्क में ट्रांसमिट हो ताकि हम खुश रह सके। तो एक तो यह मेडिकल साइंस का है कि खुश के लिए सेरोटोनिन का उत्पादन बहुत जरूरी है। तो सेरोटोनिन एक तो भोजन से, दूसरा ध्यान से। जब हम मेडिटेशन करते हैं तो मेडिटेशन के दौरान, ध्यान की बहुत सारी पद्धतियां हैं। ध्यान के दौरान हमारी जो पाचन तंत्र की कोशिकाएं होती है ज्यादा क्रिएटिव हो जाती हैं, ज्यादा सेक्रेटिव हो जाती हैं, जिससे ट्रिप्टोफैन की जो बनने की प्रोसेस और मेटाबॉलिज्म संतुलित हो जाता है, बैलेंस्ड हो जाता है, बेहतर हो जाता है, जिससे ट्रिप्टोफैन के द्वारा ज्यादा से ज्यादा सेरोटोनिन बनता है। ये सेरोटोनिन हमारे पीनियल ग्लैंड को प्रभावित करता है, जिससे मेलाटोनिन नामक हार्मोन्स होता है जो हमारी नींद का जो हार्मोन्स है, जो नींद का जो तत्व है, वह मेलाटोनिन है जो सेरोटोनिन से प्रभावित होता है और हमारे स्लीप साइकिल को बेहतर करता है। तो ये हमारी जानकारी में होना चाहिए। तो ट्रिप्टोफैन जो हमारा भोजन है, भोजन में ऐसे हम भोज्य पदार्थ ग्रहण करें जैसे केला है, नट्स है, अंडा है, दूध, दही, मछली, और प्राकृतिक धूप में, सूर्य की रोशनी में, सूर्य की धूप जो नेचुरल होती है, यह भी हमें खुशी का इजहार करती है। इसलिए हमारा मॉर्निंग की जो वॉकिंग है, एक्सरसाइज है, इसके माध्यम से भी हम सेरोटोनिन की मात्रा को बढ़ा सकते हैं और हम खुश हो सकते हैं।
कैसे हमको पता चले कि हमारे बॉडी में सेरोटोनिन की मात्रा ठीक नहीं है, संतुलित नहीं है? इसकी ये इसको जो लक्षण होते हैं, ट्रिप्टोफैन, जो हमारा ट्रिप्टोफैन अगर बॉडी में कम है तो डिप्रेशन अर्थात अवसाद और चिंता आती है, नींद की समस्या शुरू होती है, थकान और चिड़चिड़ापन होता है और याददाश्त कमजोर होती है। अगर ऐसे शारीरिक लक्षण देखने को मिलता है तो यह माना जाना चाहिए, मेडिकल साइंस की सहारा लेना चाहिए, ताकि हम ऐसे भोज्य पदार्थ ग्रहण करें कि अधिक से अधिक हमारी कोशिकाएं ट्रिप्टोफैन का उत्पादन करें, जिससे सेरोटोनिन बनता है। एक तो ये हो गया। अब दूसरा, हम आज वर्ल्ड हैप्पीनेस डे के इतिहास की चर्चा करते हैं। वर्ल्ड हैप्पीनेस डे 2011 में भूटान ने संयुक्त राष्ट्र संघ में एक प्रस्ताव रखा कि मात्र आर्थिक विकास ही विकास का मापदंड नहीं है, जब तक कि संपूर्ण दुनिया में खुशी को मापदंड के रूप में शामिल नहीं किया जाएगा कि समाज में लोग कितने खुश हैं, व्यक्ति कितने खुश हैं, तब तक उसको विकास का पर्याप्त मानक नहीं माना जाएगा। इस बात को संयुक्त राष्ट्र संघ ने माना और 2012 में 20 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस मनाने का निर्णय लिया गया और 2013 में इसे आधिकारिक रूप से प्रतिवर्ष मनाया जाने लगा। इसका उद्देश्य यह है कि खुशहाली मात्र आर्थिक संपन्नता से नहीं आती, बल्कि सामाजिक, मानसिक और भावनात्मक संतोष अर्थात सेटिस्फैक्शन से जुड़ी होती है। संतोषम परम सुखम, संतोष आ जाता है। विकास के लिए कभी कभी असंतोष की भी जरूरत पड़ती है ताकि हम क्रिएटिव बन सके, लेकिन हमारा जो सेटिस्फैक्शन है, जो हम काम करें, उस जो हमारा भावनात्मक इमोशनल सेटिस्फैक्शन अगर वो बेहतर होता है तो हम खुश होते हैं। यह रिपोर्ट जारी कौन करता है? इस रिपोर्ट को जारी करने वाली जो संस्था होती है वह है सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क, SDSN, और गैलप वर्ल्ड पोल। ये दो संस्थाएं मिलकर के वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट जारी करते हैं। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट के दिन ही वर्ल्ड हैप्पीनेस की जो रैंकिंग है देश की, वह भी जारी की जाती है। दुनिया में 150 से अधिक देशों का विश्लेषण होता है और उन विश्लेषण के जो मापदंड होते हैं उसमें उसकी भी हम चर्चा कर लेते हैं। सबसे महत्वपूर्ण है जीवन में संतोष, लाइफ सेटिस्फैक्शन। फिर अगला है आर्थिक स्थिरता, हमारी जो इकोनॉमिक ग्रोथ और सस्टेनेबल ग्रोथ, सतत विकास हो, सामाजिक समर्थन हो, मतलब सोशल सपोर्ट, सामाजिक भाईचारा भी खुशी के लिए जरूरी है। स्वास्थ्य और जीवन प्रत्याशा, हम कितना जीते हैं, हमारी उम्र, हमारी लाइफ की जो अवधि है वो कितनी है, इसको जीवन प्रत्याशा कहा जाता है। फ्रीडम कितनी है, वहां के लोगों में लिबर्टी कितनी है, और भ्रष्टाचार तो नहीं है, भ्रष्टाचार की स्थिति कैसी है, यह भी वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट को जारी करने के मापदंड है। 2025 तो जो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट की जो थीम है वो कहती है कि केयरिंग एंड शेयरिंग, खुद की देखभाल करो और अपने खुशी को एक दूसरे से साझा करो। इसी को कहते हैं केयरिंग एंड शेयरिंग, दूसरों की देखभाल, खुद की देखभाल और साझेदारी, व्यक्तिगत और सामूहिक। दुनिया में जो सबसे खुशहाल देश है, शीर्ष में जो 10 सबसे खुशहाल देश है, उसमें फिनलैंड प्रथम स्थान पे है। पिछले 8 वर्षों से लगातार फिनलैंड खुशी के मामले में सबसे खुशहाल देश है। इसके बाद डेनमार्क, आइसलैंड, स्वीडन, नॉर्वे, कोस्टारिका, इजराइल, स्विट्जरलैंड, नीदरलैंड और मैक्सिको। अमेरिका को 24वां स्थान प्राप्त हुआ है और भारत को 147 देशों में 118वां स्थान प्राप्त हुआ है। तो ये वर्ल्ड हैप्पीनेस डे की जो रिपोर्ट है इसकी हमने चर्चा कर लिया। यद्यपि ये बातें वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में जारी की गई हैं, लेकिन खुश रहने के लिए बहुत जरूरी है कि हम बैलेंस, हमारी जो लाइफ स्टाइल हो बड़ी संतुलित हो, हम प्रतिदिन ध्यान, एक्सरसाइज करें और माइंड को क्रिएटिव करें, माइंड को सृजनात्मक तरीके से जीने का अभ्यास करें
और सबसे महत्वपूर्ण है कि हम वर्तमान में जीना सीखें। अतीत भी आपको दुख में ले जाएगा और भविष्य भी आपको दुख में ले जाएगा। खुशी रहने का एक बहुत महत्वपूर्ण मापदंड है वर्तमान में जीना। इसलिए प्रत्येक क्षण को, प्रत्येक पल को अच्छी तरह से आनंद के साथ निचोड़ लेना चाहिए। उस पल पल के साथ जिए, क्योंकि उस पल से क्षण बनते हैं और क्षण से घंटे, दिन और रात बनते हैं और ऐसे ही समय बनते हैं। कुछ अतीत में चला जाता है, कुछ भविष्य में चला जाता है। तो ना तो अतीत को पकड़े, ना तो भविष्य की कल्पना करें, वर्तमान में जिए ताकि हम खुश रह सके। तो खुश रहना सीखे। जय हिंद, जय भारत।